नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग के यूट्यूब चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 28वां पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा गया है ए बी से दुगना काम करने वाला है और साथ में 13 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। और भी क्या करते हैं, एक साथ 13 दिनों में काम पूरा करते हैं। वी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ए और बी की क्षमता का अनुपात दिया गया, बताया गया है A/B। क्षमता को कहते हैं नीटा। ए बी से दुगना काम करने वाला है, ए बी से दुगना काम करने वाला है। अगर ए बी से दुगना काम करने वाला, तो अगर एक काम करेगा बी तो ए कितना करेगा, 2। यानी कि क्षमताओं का अनुपात हो गया 2:1। क्षमता किसे कहते हैं, एक काम के समय में किया गया काम क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। मतलब अगर एक दिन में जो एक काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो कह रहा है एक साथ 13 दिनों में काम करते हैं, तो टोटल वर्क दोनों कितना करते हैं, एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। टोटल कितना कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे, एक दिन में 3 करते हैं तो 13 दिन में कितना करेंगे, 13 गुणा 3 मतलब हो जाएगा 39 वर्क। अगर यही 39 वर्क सिर्फ बी करेगा तो बी के द्वारा लिया गया समय टाइम टेकन बाय बी कितना होगा, 39/1 बराबर कितना हो जाएगा, 39 दिन। क्या हो जाएगा, 39 दिन, 39 डेज। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से P से Q तक यात्रा करता है। अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है। एक व्यक्ति है, वो P से Q तक यात्रा करता है। ये P हो गया, ये Q हो गया। इसकी यहां तक इस तरफ जाने की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस लौटता है। अब 50% कितना होगा, 40 का 50% होगा 20% जब बढ़ा देगा तो हो जाएगा 40-20 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो वापस लौटता है। वो पूछा इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। 2 × 40 × 60 बटे 40 प्लस 60। यहाँ हो जाएगा 6 × 4 = 24 × 4800। यहाँ हो जाएगा 100, हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा बेटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा गया है A = दिया गया है, A बराबर दिया गया है 3 + 2√2 और पूछा गया है वैल्यू A⁴ माइनस लिखा है A⁴ माइनस A² + 1 बाई A3 का मान कितना हो। इसकी वैल्यू चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे, अगर इसको निकालना चाहें अलग अलग करते हैं। A⁴ अपॉन A⁴3 माइनस A⁴ अपॉन A3 माइनस A² प्लस 1 अपॉन AQ। यहाँ बचेगा कितना, AQ माइनस A बचेगा, माइनस 1 अपॉन A बचेगा, यहाँ 1 अपॉन AQ बचेगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिख ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा AQ प्लस 1 अपॉन AQ। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका बचेगा A प्लस 1 अपॉन A। अगर माइनस कॉमन ले AQ प्लस 1 अपॉन AQ को कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम सोचें A प्लस 1 अपॉन A का होल क्यूब माइनस 3A प्लस 1 अपॉन A, वो पहले से माइनस है। यहाँ आप देखेंगे कितना हो जाएगा, A प्लस 1 अपॉन A का होल क्यूब माइनस 4A प्लस 1 अपॉन A, माइनस 4A प्लस 1 अपॉन A। अब आपको यहाँ देखना है A की वैल्यू अगर 3 + 2√2 है तो 1 अपॉन A की वैल्यू कितनी होगी। जब इनके वर्गों का अंतर 1 हो, वर्गों का अंतर कितना हो, 1 हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1 अपॉन A क्या होगा, 3 - 2√2, या आप सही भूमि से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस 1 अपॉन A बराबर होगा, A से 1 कट जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे बस। तो 6 का क्यूब -4 × कितना हो जाएगा, 6।
यहाँ हो जाएगा 216 माइनस 24, 6 में से 4 जाएगा 2, 11 में हो जाएगा 11 से 2 हो जाएगा 9, 192। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 192। चौथा नंबर लिखा गया 15 संख्याओं का औसत 56 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है 56 है। नंबर इंटू एवरेज बराबर टोटल। 15 संख्याओं का एवरेज कितना है 56। यहाँ हो जाएगा 15 छक्का 90, 9, 15 5 75, 75 9 84, 840 हो जाएगा। 15 संख्याओं का एवरेज कितना है 56, तो हो जाएगा 15 गुणा 56 840। आगे लिख रहा है 8 संख्याओं का औसत 54.5। दूसरी स्थिति में देखें, यहाँ पे n गुणा एवरेज बराबर कितना है टोटल। 8 संख्याओं का एवरेज 54.4 है, 54.4 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 3 35, 3 8 45, 3 43। और अंतिम 8 संख्याओं का जो है एवरेज दिया गया है वो 56.6। तो 8 छंग 48, 4 8 छंग 48, 4 52, 52 5 8 45, 40 5 45। टोटल 16 संख्या हो जाएंगी। टोटल 16 संख्याओं का योग कितना है 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8, 4 4 8, 888। यहाँ देखो 16 संख्याओं का जो टोटल है वो 888 है। 15 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना 840 है। बीच वाली डबल हो गई होगी संख्या, 8वीं संख्या क्या होगी डबल हो गई होगी, क्योंकि प्रथम 8 तो 8th नंबर की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 888 माइनस 840, 8 कितना हो जाएगा 4 48 होगी। 8वें नंबर की संख्या जो हो जाएगी वो 48 हो जाएगी। अब वो कह रहा है तो शेष संख्याओं का औसत 8वीं संख्या को निकालने के बाद, तो 15 संख्याओं का औसत 840 है। अगर इसमें से 8वीं संख्या निकालना तो बचेंगी 14 संख्या। कौन संख्या निकाल देंगे 48 निकाल देंगे। क्या कर देंगे हम लोग 48 निकाल देंगे। तो 840 में से अगर 48 घटा दिया जाए अब बचेगी 14 संख्या। अब एवरेज बचेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 5 14 में से 5 गया 9, हो जाएगा 7। तो यहाँ से अगर काटा जाए तो 7 से काट दो, 2 से काटो पहले 2 7, 2 3 6, 2 9 18 और 2 6 12। यहाँ हो जाएगा 7 5 35, 35 और बचेगा 7 6 42, 7 5 35, 35 4 46 हो जाएगा, 7 6 42 4 बचेगा, फिर 0 0 40 हो जाएगा, 7 7 49, 7 6 42, 56.6 के समथिंग। कितना हो जाएगा 56.6 के समथिंग। ये बिल्कुल प्योर तरीका लगाया था। इसको एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे 8वीं संख्या निकालना था तो ये इतना गुणा भाग ना करके हम जल्दी निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिएगा। उसको हम सांख्यिकी से लगाते हैं, एज्यूम करके लगाते हैं। कैसे कह रहा 15 संख्याओं का औसत 56 है। 15 संख्याओं का औसत 56 है। 1 से लेके जो 15 संख्याएं हैं इनका औसत 56 है। कितना है इनका औसत, एवरेज है 56। इसके बाद कह रहा है 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक का जो औसत है वो 54.4 है, 54.4 है। और अंतिम 8 संख्या है। 15 संख्या तो 8 वाली, ये वाली संख्या डबल हो गई। ये 15 संख्याओं में डबल, एक बार पहले 8 ले लिया फिर अंतिम 8 ले लिया। इसमें जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 56.6। अब आप समझिएगा 56 से कितना कम है। 56 आपका मैन क्या है 56। एज्यूम क्या करना, 56 था 15 संख्या, यहाँ कितना हो गया, कितना कम हो गया 56 से अगर देखा जाए तो कितना कम हो गया जी, तो 1.6 की कमी आ गई, 1.6 की कमी आई। 8 संख्या तो प्रत्येक में 8 की कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8 की कमी हो जाएगी। यहाँ कितना ज़्यादा है 0.6 ज़्यादा है, इंटू 8 संख्या तो 8 हो जाएगा। तो 16 8 128, 128 माइनस इतनी कमी हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 8 6 48, 4.8। इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 12 में से 4 जाएगा, माइनस बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 8, माइनस कितना बचेगा 8।
अब हमारी संख्या कितनी कितने की थी, 56 की, 56 माना था, -8 घटा दो तो 8वीं संख्या जो होगी, 8वीं संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 56 - 8, 16 में से 8 गया 8, कितना बचेगा 48। देखो वही आ गई 8वीं संख्या जो आ गई वो 48 आ गई। क्या आ गई, 48 आ गई। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। यहाँ पर जो चिन्ह अगर जोड़ देते, अगर जोड़ना है तो जोड़ देते, घटाएंगे तो क्या करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, तो ABC केंद्र O वाले एक वृत्त के अंतर्गत है। तो ABC 5 नंबर लिखा गया है सवाल। तो ABC केंद्र O वाले एक वृत्त के अंतर्गत है। यदि AB बराबर 17, BC बराबर 10, AC बराबर 9 है तो AO की लंबाई बताइए। ABC वृत्त के अंदर है, ये AO, ये BO, ये CO। AB 17 है कह रहा, AB कितना है 17 है, और BC 10 है, BC 10 है, 10 है, AC 9 है, AC कितना है 9। बात क्लियर हो पा रही है, AC कितना है 9 है। अब आप यहाँ देखें, ये वो निकाला, ये मतलब कैपिटल R, सर्कम रेडियस निकाल रहा, परित्रिज्या निकाल रहा। क्या निकाल रहा है, परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या होती है, R बराबर होती है ABC/4 डेल्टा। R बराबर होता है ABC/4 डेल्टा। बात क्लियर हो पाई, R बराबर ABC/4 डेल्टा। तो यहाँ पे ABC का मान मिल जाएगा 17 गुणा 9 गुणा 10। 4 डेल्टा की वैल्यू चाहिए, हाँ डेल्टा की वैल्यू चाहिए ना। और डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, बराबर √ S S - A S - B S - C। डेल्टा बराबर S S - A S - B S - C। यहाँ कैसे होगा, S की वैल्यू कितनी होगी, S होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब इन परिमाप को जोड़ करके आधा कर दो। 9 7 16 26, 26 10 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो S का मान आएगा 18, कितना आएगा 18। 18 में से पहली वजह घटा दो, 17 घटाओ तो 1 बचेगा। 18 में से 9 घटाएंगे 9 बचेगा, और 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेगा। अगर यहाँ डेल्टा निकालें तो 18 × 144 इंटू कितना हो जाएगा 9, 144 का 12, 9 का हो जाएगा 3, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 36। डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा बेटा 36, डेल्टा बराबर हो जाएगा 36। बात क्लियर हो पा रही, इस डेल्टा में रख दो, यहाँ क्या करना है यहाँ पे रख दो, इंटू कितना हो जाएगा 36, 9 चौको 36 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 17 5 85/8, कितना हो जाएगा 85/8, 8 एकम 8 0, 10 8 80, और बच्चे का कितना 5 दशमलव लगा देंगे, 8 7 56, 8 6 48, 10.6 के समथिंग आएगी। इसकी जो सर्कम रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 10.6 के समथिंग आएगी। ऑप्शन हो जाएगा कितना इसका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो चल रहा नहीं चल रहा हूँ, है ना, कितना हो जाएगा 10.6 सेंटीमीटर। 6वां नंबर देखिएगा, छठवां कह रहा है TQ और RS वृत्त के केंद्र के बीच 2 समांतर जीवाएं हैं। TQ और RS, सॉरी PQ RS, एक PQ हो गई विपरीत दिशा में, तो एक RS हो गई। ये वृत्त की त्रिज्या 10 है। देखो ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी 10, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी 10। PQ 12 है। अगर PQ 12 है, पूरा 12, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6। PQ RS T मान लो, इसको U मान लो। जीवाओं के बीच की दूरी 14 है। देखो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर इस वाले में हम लोग
ये पूरी दूरी जो है वो 14 है, पूरी दूरी जो है बीच की दूरी कितनी है 14 है। 10 6 ये 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा जी 8, इतनी वजह 8 हो जाएगी तो इतनी कितनी बचेगी आपकी 6 बचेगी। कितनी बचेगी 6। अगर ये 6 है 10 6 और 8 फिर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, एक भी हो जाएगा 8, फिर बराबर भाग काटेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं RS बराबर 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो पा रही। RS बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, सात नंबर लिखा गया, एक पॉट का शीर्ष शंक्वाकार है, आधार बेलनाकार है। बेलनाकार आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और संकुल की त्रियक ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। फिर बर्तन का कुल आयतन ज्ञात करना। एक पॉट का शीर्ष एक शंक्वाकार है, कह रहा एक पॉट है, इसका शीर्ष वो इस तरीके से बनाया गया है, उस शंक्वाकार है। एक पॉट का शीर्ष शंक्वाकार है। बेलन के आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। एक कितनी है 24 है, एक कितनी है 24 है, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 24, ये भी कितनी हो जाएगी 24। आगे लिख रहा है और संकुल की त्रियक ऊंचाई 40 है, ये कितनी हो गई 40 हो गई। और कह रहा है बर्तन की कुल ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई इसकी कितनी है 42 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है 42। तो पहले मैं इसकी ऊंचाई निकाल लो, क्या निकाल लो इसकी ऊंचाई। यहाँ त्रिप्लेट लग जाएगा आपका, क्या लग जाएगा यहाँ पर त्रिप्लेट लग जाएगा। कैसे, ये 90 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 3, इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 5, 3 5 का त्रिप्लेट कितना हो जाएगा 4, सब में 8 का गुणा है तो 8 गुणा 4, मतलब ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। पूरा 42 था तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 10, कितनी हो जाएगी 10। अब आप समझिएगा वो कह रहा है कुल आयतन बताइए। तो कुल आयतन के लिए ऊपर वाले का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर 24 का स्क्वायर इंटू H, कितना है H 32, प्लस पाई R स्क्वायर है 24 का स्क्वायर इंटू H कितना हो जाएगा 10, इसका H कितना हो जाएगा 10। अगर देखें तो पाई और 24 का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा कितना आपका 32/3 प्लस 10, यहाँ हो जाएगा पाई 24 का स्क्वायर 576, यहाँ हो जाएगा 30 62/3, 3 से काट दो 3 एकम 3 2 3 9 27 3 2 नीचे 192 पाई गुणा 62। अब पाई के रूप में खोला गया, नहीं खोला गया। जब पाई के रूप में नहीं खोला गया तो देखो गुणा करेंगे तो इकाई के अंक 2 दूनी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है इकाई के अंक 4 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है बी वाला, तो 11904 आ जाए, कितना आया 11904 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आएगा, आया चाहे तो कितना आएगा क्यों आएगा। एक काम ऐसे कर सकते थे, आपने इकाई के अंक गुणा कर दिया, तो वहाँ गौर करना कि अगर इकाई के अंक में कोई समस्या ना हो। अगर 2 ऑप्शन आ जाते इकाई के अंक तो गुणा कर लेते। गुणा कैसे करते उसको देख लो। जैसे यहाँ लिखा 192 पाई, अगर मान के चलो 2 ऑप्शन में 4 4 आ जाता तो क्या कर सकते, यहाँ लिख सकते 200 - 8 पाई, ये तो आसान है, इंटू 62 लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। गुणा करने के लिए 2 दूनी 4 2 6 12 माइनस 8 दूनी 16 8 6 48 49 8 दूनी 16 8 6 48 49 घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पाई लगा दो आप, है ना, पाई लगा दो, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ 5 14 5 गया 9 बचेगा, 11904 पाई सेंटीमीटर के। बात समझ रहे होंगे। अगर इकाई के अंक देख लो, अगर एक ही ऑप्शन में इकाई के अंक तो वही आंसर हो जाएगा। अगर 2 अंक में इकाई के अंक कम समान आ गए हैं, 4 4 2 ऑप्शन में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वो लोग उसका गुणा कर ले जाएंगे, ठीक है ना। गुणा करने का तरीका ब्रेक करके 192 को क्या लिख सकते 200 - 8 लिख सकते थे।
अगला देखिएगा 8वां नंबर। आठवां नंबर देखिए, कह रहा है एक वर्गाकार प्लाट की लंबाई 150 मीटर है। प्लाट के अंदर इस परिधि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा पथ है। वर्गाकार प्लाट है कह रहा है 150 मीटर। कह रहा 3.5 मीटर चौड़ा पथ है। इसमें एक 3.5 मीटर चौथा पथ है। अब बताओ 3.5 मीटर ऊपर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा 3.5, ये निकल जाएगा 3.5, 3.5 दूनी 7 निकल जाएगा। ये बचेगा 143। कितना बचेगा 143, ये बचेगा 143, ये बचेगा 143। पथ के क्षेत्रफल बताइए। इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। अगर टोटल के क्षेत्रफल में से, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल 150 के स्क्वायर में से 143 का स्क्वायर घटा दिया जाए, 150 के स्क्वायर में से 143 का स्क्वायर घटा दिया जाए, क्या निकल आएगा हमारा वो क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इसको a प्लस बी, a माइनस बी, तो 150 प्लस 143, यहाँ हो जाएगा 150 माइनस 143, 3 5 4 9, 7 3 2, 7 9 63, 2 65, 6 7 2 14, 6 20, 251। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 2051 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन दिया गया है, एक ग्राफ के लिए दिया गया है ना। ग्राफ में नीचे दिया गया बार ग्राफ एक दुकानदार द्वारा खरीदे गए अच्छे फलों की संख्या और सड़े फलों की संख्या को दर्शाता है, बताया गया। तो ये सवाल आपको स्वयं करना है ना। हम आंसर बता दे रहे हैं आपको। 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए 45%, 10 वाले का हो जाएगा डी 1140 और 11 वाले का हो जाएगा बी 45:28। 12 नंबर का हो जाएगा बनाना, सी 12 का हो जाएगा सी बनाना। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर पर। तेरह नंबर लिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 लिखा गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिखा गया, 9। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर लिखा गया 26। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 91, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 72, सी क्यू प्लस ए क्यू बराबर 35। अगर दोनों पक्षों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ कितना बचेगा, 2 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 5 2 7 1 8, 9 7 16, 16 3 19। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18। इतनी वैल्यू हमने निकाल ली। अब पूछ रहा है वो ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, उसको याद रखना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 3abc कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और एक फार्मूला है इसके अगर आपने पढ़ा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ने कोष्टक में बाहर लगा थी। ये तो इसका हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा। तो इसको बदलना है हमारे पास। एक्चुअली में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है नहीं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे। अगर देखें आप ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसको लिखें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखना है तो हम यहाँ पर लिख सकते थे माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी लिख सकते।
भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो माइनस लगा दिया, कट जाएगा, यही बचेगा, नहीं बचेगा। अब यहाँ बचेगा कितना हमारे पास, माइनस ab प्लस bc प्लस ca। यहाँ पर बचेगा कितना, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस सी। कई लोग इसको डायरेक्ट याद किए जाते हैं, हमने आपको बताया कहाँ से आया है। यहाँ पर क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc था। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 99 हो गया, माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी कितना 9 है, यहाँ 9 का स्क्वायर होगा माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा 99 माइनस 3abc बराबर 9, 9 9 81 माइनस 26 78, 99 माइनस 3abc बराबर 9 15 27 हो जाएगा। 99 कितना हो जाएगा, 99 माइनस 27 बराबर 3abc, 9 में 7 का 2 बचेगा 72 बराबर 3abc। abc बराबर कितना आएगा 24, abc बराबर आएगा 24, abc की मान कितना आ जाएगा 24। तो फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, कितना आंसर होता है ना, हमें बताया आपको कितना हो जाएगा इसका आंसर बी, 13 का क्या हो जाएगा बी वाला। 14 नंबर देखते हैं सवाल को। चौदह नंबर अगर देखा जाए, दो बर्तनों ए और बी में क्रमशः 5:2 और 7:6 का अनुपात स्प्रेड और पानी। दो बर्तन है ए बी, इसमें जो रेशियो दिया गया है स्प्रेड रेश टू वाटर, इसमें जो दिया गया स्प्रेड रेश टू वाटर वो है 5:2, यहाँ है 7:6। इनको जो मिलाया जा रहा है तो मिक्सचर का अनुपात जो है सी बर्तन में वो स्प्रेड रेश टू वाटर कितना है 8:5, कितना है 8:5। तो पूछ रहा है कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो आपको करना क्या, देखो पहला काम तो आप ये करिए, चाहे स्प्रेड से सवाल लगाइए चाहे वाटर से लगाइए। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें, ये मान लो पहला है, ये हमारा दूसरा बर्तन है, ठीक है। पहले में कितना स्प्रेड से सवाल लगाएं अगर, पहले में कितना आएगा 5/7, कितना आएगा 5/7। इसमें कितना आ जाएगा 13 कितना आएगा 7/13, 7 टोटल कितना 13। स्प्रेड की बात हो रही है, यहाँ पे स्प्रेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8/13। तीनों का एलसीएम ले लो, 13 7 13 कितना 13 7 51, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। भाई रेशियो चल रहा है 13 7 91, यहाँ हो जाएगा 13 7 91, यहाँ हो जाएगा 13 7 91, यहाँ हो जाएगा 65, यहाँ हो जाएगा 56, यहाँ हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। अब आपका रेशियो निकाल लो, बस ख़त्म सवाल आपका। 56 माइनस 49, यहाँ हो जाएगा 65 माइनस 56, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा आपका 15, 6 गया 9, 6 गया 9। तो 7 अनुपात कितना आएगा आंसर आपका 7:, कितना आएगा 7:। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर। आप वाटर से भी लगा सकते थे इस सवाल को, है ना। 15 नंबर में लिखा गया है, दो बर्तनों ए और बी में क्रमशः 5 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 बार 9, वो कह रहा है जो 30 से 45 से
और 54। इनका क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम आएगा। 2 सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ भी एक ही 2 मिलेगा, 15 दूनी 30, एक तो यहाँ मिलेगा, एक ही 2 आएगा। सबसे ज़्यादा 2 एक ही है किसी भी संख्या में। 3 कितने मिल जाएंगे, 27 दूनी 54, 27, 3 3 9 30, 27, 3 3 मिलेंगे, 27 दूनी क्या होता है 54, 3 हो गया, 5 मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 5 दूनी 10, 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 270 एलसीएम आ जाएगा। नहीं निकाल पा रहे तो डायरेक्ट निकाल लेना, है ना। जो हमसे बड़े हैं वो लोग इसको डायरेक्ट निकाल लेके आएंगे। कितना हो जाएगा, 270 आ जाएगा। अगर 270 का भाग इसमें देना है, आपको क्या करना है, 270 का भाग इसमें देना है, जितना शेष आए घटा देना, जितना रिमाइंडर आए, जितना रिमाइंडर आए उसको घटा देना, रिमाइंडर को घटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट करना है आपको, इसका आंसर देना है कितना। बात क्लियर हो पा रही है। अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर। में क्या लिखा गया है, 202 का होल स्क्वायर, 202 का होल स्क्वायर माइनस 101 का होल स्क्वायर बराबर m, और m बराबर 3 के लिखा गया है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकते थे पहले, तो ये लिखो 202 प्लस 101, ये प्लस भी, ये हो जाएगा 202 माइनस 101। m के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 3 के, कितना लिख सकते हैं 3 के। यहाँ हो जाएगा कितना 303, और यहाँ हो जाएगा 10, 3 से कट जाएगा तो कितना 101, वहाँ 101 के। वो कह रहा कि किससे विभाज्य है, बस तो कि किससे विभाज्य होगा, 101 से विभाज्य हो जाएगा। किससे विभाज्य कर सकते हैं, कि कोई 101 से विभाज्य कर सकते हैं, विभाज्य कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 16 का कितना हो जाएगा, ए वाला। अगला देखिएगा 17 नंबर। दो पाइप पी और क्यू क्रमशः 15 और 25 मिनट में पानी की टैंक भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप 8 टैंक को 11 मिनट प्रति दर से खाली कर सकता है। ठीक है, पी और क्यू भर सकते हैं, पी भर सकता है 15 मिनट में, क्यू भर सकता है 25 मिनट में, और आर के लिए कहा गया है, आर है जो 11 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। टाइम नहीं दिया तो इसको छोड़ते रहे। यदि टैंकों को भरने के लिए पी क्यू और आर टैंक ही खाली कर रहा है, पी क्यू और आर को 30 मिनट के लिए एक साथ खोला जाए। अगर तीनों एक साथ चलते हैं, पी प्लस क्यू माइनस आर, तो 30 मिनट भर जाता है। तो इनका हम एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 30, तो 15 से कट ही रहा, तो 30 और 25 का एलसीएम ले लो, 25 6 25 छक्के 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम 150। एलसीएम कितना हो जाएगा 150। पी अकेले, पी की क्षमता कितनी है, पी 15 मिनट में 150 लीटर भरता है मान के चलो, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 15 धाम 10, 25 छक्का 150, और तीनों की 3 5 15। ये क्षमता है, ये क्या है, क्षमता सबकी है ना, क्षमता। तो हम लिख सकते हैं चूँकि पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर 5, पी का मान कितना है 10, क्यू का मान 6 माइनस आर बराबर 5, 10 6 16, 16 में से 5 जाएगा 11, आर बराबर, आर का जो मान आया वो 11 आया। 11 का मतलब क्या है कि आर 1 मिनट में 11 लीटर पानी भरता है। अगर 150 लीटर की मान चलो, आर 1 मिनट में, आर की क्षमता कितनी है, तो आर 1 मिनट में कितना भर रहा है 11। तो पूछ रहा है वो 11 गैलन भर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। तो यहाँ पे 11 मिनट आ गया, 11 गैलन प्रति मिनट, तो क्या हो जाएगा 11 गैलन प्रति मिनट। तो यहाँ पे आर का टाइम कितना आएगा 150/11। आर को टंकी को पूरा खाली करने में 150/11 टाइम लगेगा। कितना लगेगा 150/11, और 11 गैलन प्रति लीटर क्षमता, तो पे पड़ा 11 कर दो, तो क्या हो जाएगा 11 से 11 कट जाएगा, तो 150 लीटर आ जाएगा। तो टैंक की जो क्षमता आएगी वो 150 आएगी। टैंक की क्षमता जो आएगी, कैपेसिटी आएगी, वो कितनी आएगी 150 आएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। बात क्लियर हो पा रही। अगला देखिएगा 18 नंबर।
cos थीटा और 1/2 है। तो पूछ रहा है P बराबर tan थीटा है और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 90 से छोटी, ये भी लिखा गया है। तो उसने पूछा है P² - 5P - 2P रख दिया। cos थीटा बराबर तो ऐसा बना लो, तत्काल थीटा इसको ना यहाँ से देखो, cos थीटा 1 है, ये कितना 2, 2 दूनी 4 में से 1 गया, कितना बचेगा √3 हो जाएगा। या मान रखते थे cos थीटा में 1/2 किसका होता है, 60 का होता है ना, 60 का। तो यहाँ पे P बराबर जो आएगा, P बराबर आ जाएगा √3, tan 60 मान देते हैं √3, P के वैल्यू तो √3 का होल स्क्वायर - 5√3 - 2, यहाँ हो जाएगा 3, कितना होगा 3 - 5√3 - 2, यहाँ हो जाएगा 1 - 5। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला सही। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही। 19 नंबर देखिएगा। पाँच वर्ष पहले A और B की आयु का दुगनी थी। A की आयु B की आयु से कितनी थी, दुगनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। A और B दुगनी थी, अगर जी 1 थी तो कितनी थी, 2 थी। अगर ये 1x थी तो ये कितनी थी, 2x थी। 5 वर्ष पहले वर्तमान कितना हो जाएगा, +5 5 जोड़ दो, वर्तमान आयु हो जाएगी इनकी कितना, 4/3। 3 दूनी 6x + 3 5 15 बराबर 4x + 4 5 20। 2x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 2.5, x बराबर हो जाएगा 2.5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग देखो, उनकी आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2x + 1x। ये 5 वर्ष पहले की है तो दोनों में 5 5 10 जोड़ दो, वर्तमान आ गई, फिर 10 जोड़ो तो कितना आ गया, 5 वर्ष बाद की, तो हो जाएगा 3x + 20। ये 10 जोड़ा गया, ये 3x तो 5 वर्ष पहले थी, 10 कब जोड़ा गया, वर्तमान आने के लिए, दोनों 5 5 जोड़ेगा 10 हो जाएगा, फिर आपका कब आएगा, बाद आएगा, तो 5 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। 3x + 20, तो x की वैल्यू निकाल ली हमने, 3 × 2.5 + 20, 25 × 75 7.5 + 20, यहाँ हो जाएगा कितना, 27.5, कितना हो जाएगा 27.5। बात क्लियर हो पा रही है। एक इसका तरीका है, दूसरा तरीका और अच्छा है, उस पर काम करना है। हो गया। दूसरा कैसे लगाएंगे, दूसरे वाले में लिखा है, जैसे कह रहा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बिफोर जो बात कर रहा है वो, इसका जो रेशियो है ए और बी की आयु का, की आयु, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, 2 अनुपात है। देखो, अगर एक बार जन्म ले लिया तो उनका डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। अगर एक बार जन्म ले लिया तो उनका डिफरेंस कैसा होगा, बराबर होगा। इस बात को बहुत गौर करना। मानो कोई बच्चा आज 5 साल का है, एक बच्चा 7 साल का है, 2 साल बाद एक 7 का होगा, 2 साल बाद एक 9 का होगा, इनमें डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। अगर एक बार जन्म ले लिया है लड़के ने, बच्चों ने, तो उनका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा बराबर रहेगा। वही है यहाँ देखो, आपस में डिफरेंस कितने का, 1 का है। 5 वर्ष अगर वर्तमान में जाएंगे, हम प्रेजेंट में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे तो कह रहा है इनका कितना है, 4:3। अभी भी डिफरेंस कितना है इनका, 1 ही का है। अभी भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। आपस में डिफरेंस क्या है, 1 ही का है। पहले भी डिफरेंस 1 का, अभी भी 1 का डिफरेंस, मतलब मामला ठीक चल रहा। नहीं होता डिफरेंस, हम डिफरेंस बराबर करते। अब वो कह रहा है इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। देखो 2 का यहाँ भी आएगा, 2 का यहाँ भी, क्योंकि हमने आपस में डिफरेंस यहाँ बराबर कर लिया, तो जो डिफरेंस यहाँ आएगा वही डिफरेंस इसमें आएगा। 2 की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष। यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष का समय लगा, 5। तो 2 का मतलब 5 है, 2 का मतलब कितना है, 5 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5/2। 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 5/2। वर्तमान में दोनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 4 3 7 × 5/2। 4 3 7 × 5/2 वर्तमान में। अब कितना और जोड़ना पड़ेगा हमको, वर्तमान में 7 × 5/2 है, प्लस अब 5 वर्ष इसमें जोड़ेगा, 5 वर्ष इसमें जोड़ेगा, 10 और जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 10। तो 7 × 5 = 35/2 + 10, यहाँ हो जाएगा कितना आपका
17 दूनी 34, 17.5 प्लस कितना आएगा 10 बराबर हो जाएगा 27। एक तरीका ऐसा भी हो सकता था। अगला देखिएगा 20 नंबर। बीस नंबर लिखा क्या गया है, 20 लिख रहा है त्रिभुज ABC में BAC 90 अंश है। BAC कितना है 90 है, ठीक है। BAC कितना है 90 डिग्री है। AB 16 है, AB 16 है, AC 30 है। तो परिवृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। परिवृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, परिवृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिवृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। तो हमें BC की वैल्यू चाहिए थी, तो BC की वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो ये 16 है, ये 30 है। 16 और 30 के क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 16 कितना हो जाएगा 256 प्लस 30 हो जाएगा तो हो जाएगा 1156। और 1156 का वर्गमूल कितना होता है 34। 1156 का वर्गमूल कितना होता है 34। तो पूछ रहा है सब परिवृत्त के सबसे बड़े जीवा की लंबाई क्या होगी। सबसे बड़े जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, यही वाली जीवा कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 34, यही पूछ रहा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा C वाला सही हो जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा C। ठीक है, तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।